भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता के साथ वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत वेदोक्त वाणी व्यवहार का स्वाध्याय कर रहे हैं। वाणी व्यवहार जो हमारे संपूर्ण जीवन के अलग अलग जो संबंध हैं, उन संबंधों में अत्यंत ही महत्वशाली व्यवहार है वाणी व्यवहार। यदि हमारी वाणी ठीक है तो हमारे संबंध भी ठीक होंगे। वाणी, यदि हम गलत शब्द बोलते हैं, अभद्र वाणी का व्यवहार करते हैं, तो अपने भी हमसे रूठ जाते हैं और हम कलह के कारण बन जाते हैं। घर परिवार में, समाज में कलह होती है, उससे बड़ा ही क्लेश मिलता है, ईर्ष्या द्वेष और छल कपट भी बढ़ता है। लोग एक दूसरे के व्यवहार में संशय करते हैं कि ये इसकी वाणी कठोरता से है, और फिर एक बात यह है कि यह वाणी बहुत प्रिय है लेकिन असत्य से सनी हुई, जो छल कपट से जो है आवरण में लिपटी हुई वाणी बोलते हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो अनेक संदर्भों को लेकर के वाणी का व्यवहार कैसा हो, किस समय कैसे किससे वार्तालाप करनी चाहिए, वाणी का व्यवहार होना चाहिए, उसके संदर्भ में हमने बहुत मंत्रों को पढ़ा है और आगे पढ़ रहे हैं। आज हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। प्रथम मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम पृक्ष प्रयजो पृक्ष प्रयजो द्रविणः सुवाचः द्रविणः सुवाचः सुकेतव सुकेतव उषसो उषसो
रेव दोषुः। उतो चिदग्ने उतो चिदग्ने महिना पृथिव्याः महिना पृथिव्या कृतं चिदेनः कृतं चिदेनः सम्महे दशस्य ऋग्वेद के 3 मंडल के 7वें सूक्त का 10वां मंत्र है। यह ओम पृक्ष प्रजो द्रविणः सुवाचः सुकेतवा उषसोरेव दोषुः उतो चिदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सम्महे दशस्य। ॐ पृक्ष प्रयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतवा उषसोरेव दोषुः उतो चिदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सम्महे दशस्य। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। हे प्रभु,
हमारे लिए उषसः, उषा काल, रेवत, धन संपन्न होकर के, ऊषुः अंधकार दूर करने वाले हों। ये उषाएं पृक्ष प्रयजः संपर्चनीय, प्रभु के साथ प्रकृष्ट संगति वाली हूं। प्रभात का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वह अत्यंत ही हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वह प्रभु की उपासना का समय होता है। जो साधक, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रभु का चिंतन मनन करता है, प्रभु के साथ अपने हृदय के तार जोड़ता है, तो उसका पूरा दिन अच्छा होता है और दिन ही नहीं, उसका पूरा जीवन ही उत्तम हो जाता है। परंतु जो प्रभात में आलस्य प्रमाद करते हैं, उनका तो जीवन अत्यंत ही निंदनीय, अत्यंत ही कष्ट से युक्त, अत्यंत ही दीनहीन स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभात में उठने की परंपरा भारतवर्ष में सदा से रही है। भारतवर्ष में प्रभात में जो ब्रह्म मुहूर्त है, उषा काल है, उसमें प्रभु के चिंतन मनन का, प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ने का कार्य करने का होता है। तो यही यहाँ प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे लिए उषा काल धन संपन्न होकर के अंधकार को दूर करने वाले हो। ये उषाएं हमको प्रभु के साथ संगति कराने वाली हो, प्रभु के साथ जोड़ने वाली हो, प्रभु से दूर करने वाली नहीं होनी चाहिए। ये सारा संसार जितना भी हम देखते हैं वैभव, जड़ चेतन के रूप में जो भी प्रकृति है, या जो भी संसार के आकर्षण, या जो भी हमको दिखाई पड़ते हैं, ये सब प्रभु का ही चमत्कार है। और उसने इस सृष्टि को अपनी ओर बुलाने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कि ऐसी कोई शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड का, सारी इस कायनात का जो संचालन करती है। तो हम इसको समझे जाने। लेकिन जो मूढ़ हैं, जो अल्पज्ञ हैं, जो अविवेकी हैं, जो अविद्या से, अज्ञान से ग्रस्त हैं, वो इस संसार को सब कुछ समझ करके इसी में लिप्त रहते हैं और भोग की पराकाष्ठा में जीते हैं। इनको जो है साधना से कोई लेना देना नहीं, उनको बस सुबह शाम खाने पीने को और बस सोने को मिलता है, तो वो प्रसन्न रहते हैं। कोई कार्य ना किया जाए, पुरुषार्थ ना किया जाए, बस पड़े पड़े जो है बिस्तर में समय काटते रहते हैं। और उठना, भजन करना, योग करना, यजन करना उनको भाता नहीं। तो ऐसे जो सुकर्मों से जिनकी जो है अरुचि है सुकर्मों में, उनका कोई भी भाग्य उदय नहीं कर सकता। वो भाग्य को फिर रोता है कि हमको ऐसा क्यों हो गया। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में, उषा काल में उठ करके प्रभु को भजता है, तो उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, वो स्वयं भाग्य विधाता बन जाता है। तो प्रभु का स्मरण करना, और ये उषाएं द्रविणः ध्रुवगतौ, गति वाली हो, हमारे जीवनों को क्रियाशीलता की प्रेरणा देने वाली हो। हम यदि हम प्रकृति को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो 12 महीने 365 दिन वो अपने समय से उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो कभी आलस्य प्रमाद नहीं करते। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उषा काल आती है, तो चिड़ियों की, पक्षियों की चहचहाट, और जो है पशु पक्षी अपना अपना जो है, जो उनका कार्य है या उनमें जो ऊर्जा का संचार होकर के वो अपने अपने उसमें निरत रहते हैं, लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो अविवेकी हैं, जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, वो सोते रहते हैं। हमारे जीवन में क्रियाशीलता हो, ये उषा काल क्रियाशीलता, प्रभात आती है, सूर्य उदय होता है, तो हमारा भाग्य उदय करने के लिए ये सूर्य उदय होता है। हम अपने भाग्य को श्रेष्ठतम बनाए, भाग्य के भाग्य विधाता बने, तो ये इसलिए हमको जीवन मिला है। आगे कहा कि सुवाचः, जिसके लिए हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, वेदोक्त वाणी व्यवहार। तो कहा सुवाचः, उत्तम
वाणी वाली हमारी प्रभात होनी चाहिए। उषा काल में हम वाणी का दुरुपयोग ना करें। कई घरों में ऐसा होता है, उठते ही इतने कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, इतने कठोर शब्द बोलते हैं कि घर में सुबह सुबह ही झगड़ा शुरू हो जाता है, घर में कलह शुरू हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, एक दूसरे, वो एक बोलता है तो दो बोलता है, वो दो बोलता है वो 10 बोलता है, और ऐसे घर को बिल्कुल जो है अखाड़ा बना देते हैं। महाभारत शुरू हो जाती है। महाभारत को ऐसे लोग बदनाम करते हैं, लेकिन घर में जो ये कलह की स्थिति है वो नहीं होनी चाहिए। उषा काल में, ब्रह्म मुहूर्त काल में, जागने के समय में, जब सूर्य उदय हो रहा है, संध्या के काल में, तो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वाणी कैसी हो? सुवाचाह। अगर हम किसी को जगा भी रहे हैं, अब किसी किसी घर में जगाने का अलग अलग तरीका होता है, जागते नहीं लोग, जगाने पर भी तो कोई पानी डालता है, तो कोई चद्दर खींचता है, उठो सुबह हो गई, और कई बहुत कठोर शब्द बोलते हैं, कई तो अलग अलग घर की स्थितियां हैं, बहुत दंड देते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, पानी डाल देते हैं, और सुबह से ही दिन खराब हो जाता है लोगों का। तो ये वेद का आदेश है कि सुबह भी कभी एक बार भी गलत व्यवहार न करें। ये जीवन रूपी यात्रा है ना, इसमें हमारी वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। तो वाणी को हम व्यवस्थित रूप से रखें और उत्तम वाणी हो। उषा कालों में तो हम कभी भी कोई अभद्र शब्द ना बोले। एक बार भी बोलो, क्या करें, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वाणी गलत निकल ही जाती है। याद रखना, अगर गुस्सा भी आए तो सुबह सुबह कभी मत करना। सुबह उठ करके प्रभु का, गुरु का चिंतन करते हुए, धरती माता को, माता पिता को, सबको प्रणाम करते हुए कृतज्ञता पूर्वक जो है हमारा प्रारंभ दिन का होना चाहिए। और ये उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के जीवन को जीने के लिए संकल्प, और उसको फिर जीने का स्वभाव हमारा बन जाए। और ये गलत वाणी प्रयोग ना करें, क्रोध में हो या कैसे भी हो, वाणी का हम प्रयोग बहुत ही मधुरता से करें। सुबह सुबह तो एक बार भी अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, बोलना जो है हमको पड़ रहा है, तो भी ऐसे वाणी का प्रयोग करें जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों की हिंसा ना हो। हम असत्य का या अमर्यादित शब्दों का, अभद्र शब्दों का कभी भी प्रयोग ना करें, वाक व्यवहार ना करें। और आगे कहा कि सुकेतवः, ये उत्तम ज्ञान वाली हो। हमारी वाणी ज्ञान से युक्त हो, अज्ञानता में, अविवेक में हमको कोई गलत शब्द नहीं बोलना। इनमें स्वाध्याय करते हुए हम अपने ज्ञानों को बढ़ाने वाले हों। उता चित, और निश्चय से हे अग्ने, हे परमात्मन, पृथिव्याः महिना, पृथ्वी अर्थात विशालता की महिमा से, कृतम चित एनः, किए हुए बड़े पाप भी जो है, जो गलती हो जाती, त्रुटियां हो जाती हैं, और हमसे कभी दोष हो गया, पाप हो गया, तो ये किए हुए बड़े भी पाप को संदसस्य आप विनष्ट करिए, संक्षपया, ताकि हम इस पाप नाश द्वारा महे आपके पूजन के लिए हो। पाप वृत्ति का विनाश जो है ही प्रभु पूजा है। पाप को नष्ट कर सत्य के पथ पर चलना, सत्य को अपनाना, तथा सत्य स्वरूप प्रभु का पूजन करते हुए जीवन को जीना। तो इस प्रकार से हमारे उषा काल प्रभु के पूजन वाले, गतिशील, मधुर वाणी वाले होने चाहिए, मधुर शब्द बोलने वाले हों, उत्तम ज्ञान वाले होने चाहिए। सुबह सुबह हम छोटों को भी, बड़ों को भी, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे छोटे हैं, या परस्पर पति पत्नी, माता पिता, ये जो भी हम संबंध जीते हैं, इनमें वाणी का एक महत्व होता है, वाणी की मर्यादा होती है। एक बार वाणी को हमने गलत बोलने का स्वभाव बना दिया तो बार बार वही शब्द निकलते हैं। किसी का गाली देने का स्वभाव हो गया तो वो गाली देता है, तो बस वो उसका स्वभाव हो गया। सामान्य स्थिति में भी वो
गाली देता रहता, कुछ ना कुछ अभद्र शब्द बोलता रहता, जिनको समाज में, जिनको छोटे बच्चों के सामने जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है उसका भी प्रयोग करने में लोग जो है हिचकिचाते नहीं, उनको कोई संकोच नहीं होता। क्यों? क्योंकि इतना प्रबल संस्कार बन गया है गलत शब्दों बोलने का, गलत वाणी व्यवहार का, कि उनको लगता है अरे इसमें क्या दोष है, ये ऐसा तो बोलना ही चाहिए, ऐसा तो बोलने में कोई दोष नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। जो वेद का संदेश है उसको हम आत्मसात करें और उत्तम वाणी का, उत्तम हमारे वाक व्यवहार का और उषा काल का शुभारंभ होना चाहिए। उषा काल तो समृद्धि का, उषा काल तो ऊर्जा का, उषा काल तो हमारे जीवन को नए दिशा में ले जाने के लिए होती है। इसलिए ईश्वर का गुणगान करते हुए अपने संपूर्ण क्लेशों का नाश करने के लिए प्रभु की भक्ति का रसस्वादन करते हुए जीवन को जीना। कहा है बहुत सुंदर, ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को, जीवन की ये नाव मिली तुझे भव सागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें खुशबू न्यारी न्यारी है। अंत नहीं बे अंत है माया, अंत नहीं बे अंत है माया, कहे गए संत जमाने के। जीवन की ये नाव मिली है तुझे भव सागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं नेक कमाई कर प्यारे, इन अपने पावन पाँवों को पावन पग पावन मग पर धर धर प्यारे। नुक्शा है यहाँ सब दुनिया में जीवन को सफल बनाने को। दर्द पराया देख के तुझको दर्द उठे अपने तन में, हर्षित हो लख हर्ष मनाए भावना भर दे जन जन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी मधु बसंत खिलाने को। सुख की शीतल छाया कर दे दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा जो आलसी बन कर खटिया में, मानव चोला फिर नहीं मिलेगा तुझको मौज उड़ाने को। परमेश्वर का भक्त वही जिसने शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सब चुन चुन करके मारे। हंस तेरा मन मंदिर है भक्ति की ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की ये नाव मिली है तुझे भव सागर तर जाने को, भव सागर तर जाने को। ओम शांति शांति शांति।